नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध कराने वाले 12th पास लड़के की। जी हां, ये लड़का 12वीं पास है, जिसका रोते बिलखते हुए एक वीडियो इन दिनों जारी किया गया। मगर जैसे ही ये वीडियो को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाया गया, ट्रंप गुस्से से तमतमा जाते हैं और हमास को 48 दिनों का अल्टीमेटम दे देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये लड़का है कौन और कैसे इसके वीडियो ने तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीसरा विश्व युद्ध कराने वाले 12th पास लड़के का सच। सिर्फ 48 दिन बचे हैं। अगर इन 48 दिनों के भीतर ये लड़का अपने घर वालों तक नहीं पहुंचा तो मिडिल ईस्ट में महाविनाश मच सकता है, क्योंकि 24 घंटे से इस लड़के के वीडियो ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इस लड़के का वीडियो देखा है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर ये लड़का कौन है, इस वीडियो से ट्रंप का क्या कनेक्शन है और इस लड़के को विश्व युद्ध छिड़ने की वजह बताया जा रहा है, आखिर क्यों? तो करीब 3 मिनट के इस वीडियो के बारे में आपको डिटेल जानकारी दें, उससे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आपको सुनवाते हैं। We want our hostages back. And they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली है कि अगर उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने तक हमास ने सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो फिर मिडिल ईस्ट को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का इतिहास ये बताता है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इससे पहले उन्होंने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को भी मारने की कसम खाई थी, जिसे मार भी गिराया गया। ऐसे में अगर ट्रंप हमास को चेतावनी दे रहे हैं तो इसके मायने बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें कि जिस वीडियो वाले लड़के को देखकर ट्रंप तमतमाए हुए हैं, वो अमेरिकी नागरिक है, जिसे हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल से बंधक बना लिया था। आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बनाया था, जिसमें से 100 लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। उन्हीं में से एक है एडन अलेक्जेंडर, जो रो रोकर हमास से कब्जे से खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रहा है। דן אלכסנדר, ואני אסיר בשבי החמאס יותר מ-400 לישראל. הפחד שלנו עכשיו בשיאו, ואנחנו מתים 1000 פעם בכל יום שעובר, ואף אחד לא מרגיש אותנו. ואף אחד לא מרגיש אותנו. עם ישראל, אל תפקירו אותם. אנחנו רוצים לחזור. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हमास के टॉर्चर सेल का है, जिसमें वीडियो बनाने से पहले अमेरिकी नागरिक अलेक्जेंडर को मारा पीटा भी गया और रिहाई के लिए इजराइल पर दबाव बनाने के लिए कहा गया। सुनिए। Every day here feels like an eternity, and the pain from inside grows from day to day. Please, do not make the mistake Biden has been doing. I don't want to end up dead like my fellow USA citizen. אבא, אני קרוי, סבא, סבתא. כל יום שעובר, הכאב מבפנים גודל. אני מתגעגע אליכם מאוד. כל יום. אני מתפלל שאני לא אתכם שוב בקרוב. בבקשה, תשארו חזקים. זה רק עניין של זמן, עד שהסיוט הזה ייגמר. एडन अलेक्जेंडर अमेरिका के न्यू जर्सी के रहने वाले हैं। पिछले काफी वक्त से उनका परिवार अमेरिकी सरकार पर रिहाई के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन अब जिस तरह बिलखते हुए उनका वीडियो सामने आया है,
उसके बाद अलेक्जेंडर के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी वीडियो शेयर करते हुए अमेरिका में एक मुहिम शुरू हो गई है जो बड़े आक्रोश में तब्दील हो सकती है। यही वजह है कि ट्रंप ने हालात को भांपते हुए हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस लिहाज से हमास के पास 50 से भी कम दिन का वक्त बचा है। अगर इस मोहलत में हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो ट्रंप मिडिल ईस्ट में महाविनाश मचा सकते हैं, जिसकी तैयारी अमेरिका ने शुरू भी कर दी है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में मौजूद अपने एम्फीबियस शिप यूएसएस वास्प को एक्टिव कर दिया है, जिस पर दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 तैनात हैं, जिनकी तादाद 50 के करीब है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमास के ठिकानों पर हमला किया तो उसके F-35 फाइटर जेट्स कहर ढा देंगे, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स माने जाते हैं। चलिए इनकी खासियत आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी रोल फाइटर जेट जो है F-35, जो हमला करने से लेकर डॉग फाइटर तक हर युद्ध में माहिर होता है। ये पूरी तरह से स्टील्थ कोटिंग से लैस होता है, इसलिए किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। इसके अलावा ये दुश्मन की रडार को जाम कर देने की भी क्षमता रखता है। ये दावा किया जाता है कि F-35 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है और इसकी कॉम्बैट रेंज जो है वो 1239 के करीब है। अमेरिका के इस विमान को न केवल हमला करने में महारत हासिल है, बल्कि ये जासूसी भी कर सकता है। अमेरिका के सबसे एडवांस विमान में हथियारों के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जिसमें कई तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इसमें 4 तरह के बम भी फिट किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि F-35 दुनिया का अकेला फाइटर जेट है जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे 5वीं पीढ़ी का विमान माना जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 8 डिस्ट्रॉयर भी उतार दिए हैं। इन पर 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें फिट है। साथ ही तुर्की में मौजूद अमेरिका नॉन न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 भी एक्शन मोड में आ गए हैं, जो सिर्फ एक आदेश पर मिडिल ईस्ट के किसी भी कोने में तबाही मचा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर बंदूकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका को B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल करना पड़ता है तो फिर हमास को पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी छिपने की जगह नहीं बचेगी। फिर ना हिजबुल्ला हमास को बचा पाएगा, ना ही ईरान उसके काम आएगा, क्योंकि B-52 बॉम्बर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। ये अकेला अपने दम पर शहर के शहर शमशान बना देता है। दावा किया जाता है कि ये एक बार जब हथियार लेकर अपने टारगेट की तरफ निकलता है तो फिर बचने के तमाम रास्ते बंद कर देता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका को जिस भी मोर्चे पर दुश्मन से ज्यादा चुनौती पेश आती है, अमेरिका बिना वक्त गंवाए अपने उस दुश्मन के करीब B-52 बॉम्बर को तैनात कर देता है। इसके अलावा भी इसमें कई खासियतें हैं जो दुश्मन के माथे पर बल डालती है। मसलन B-52 बॉम्बर 12 परमाणु बम दाग सकता है। इसमें परमाणु हमला करने में सक्षम 12 AGM-129 एडवांस क्रूज मिसाइलें लगी होती है। इसके अलावा इसे AGM-84 हार्पून मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। साथ ही इसमें AGM-142 रैप्टर मिसाइल को भी फिट किया जा सकता है। युद्ध के दौरान ये दुश्मन की रडार तक जाम कर सकता है। B-52 के अपग्रेडेशन के बाद इसमें डिजिटल डेटा लिंक, मूविंग मैप डिस्प्ले और नेक्स्ट जनरेशन एवॉनिक्स जैसे सिस्टम फिट किए गए हैं, जिससे इसकी ताकत में ज्यादा इजाफा हो गया है। अब सवाल यह है कि अगर हमास ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है तो क्या वाकई अमेरिका अपनी पूरी ताकत से हमास पर हमला कर देगा?
यकीनन जो भी ट्रंप की फितरत को जानता है वो यही मानता है कि ट्रंप दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। ट्रंप को अपनी नाफरमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ऐसे में अगर ट्रंप ने हमास को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी है तो वो इसे सच भी करके दिखा सकते हैं। बस यही डर हमास को खाद पानी देने वाले ईरान को भी सता रहा है। ईरान के द्वारा जो सपोर्टेड बैक्ड जो आतंकी संगठन है, उन्होंने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर पिछले वर्ष हमला किया और जाहिर है कि अनेक ऐसी स्थितियों की वजह से ईरान के ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल होगा वो कहीं ज़्यादा सख्त हो सकता है, कहीं ज़्यादा वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो ऐसे में ईरान भी ब्रेसिंग की प्रक्रिया में है। ईरान भी अपने आप को तैयार कर रहा है कि वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से वो डील करेगा और ईरान के लिए जाहिर है कि आने वाले समय में अमेरिका बड़ी चुनौतियां पेश करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने रूस के Su-35 फाइटर जेट की डिलीवरी जल्द करने को कहा है। रूस ने इस फाइटर जेट का पहला बैच ईरान को भेज भी दिया है। इसके अलावा रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने भी अपनी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इन चारों देशों के टारगेट पर अमेरिका ही है। अमेरिका के खिलाफ इनके गठजोड़ की अगर बात करें तो ईरान ने युद्ध के लिए रूस से Su-35 फाइटर जेट्स मंगवा लिए हैं। रूस ने अपने रक्षा बजट में करीब 4% इजाफा किया है, जिससे रूस मिसाइलों का प्रोडक्शन दोगुना करेगा। चीन की बात करें तो उसने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए जापान सागर के ऊपर अपने H-6N न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाए हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया ने भी रूस से जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तकनीक मांगी है ताकि युद्ध के हालात में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी 2025 से राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं, उसके पहले ही चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र दबाव में दिखाई दे रहे हैं और वो आने वाले ट्रंप प्रशासन से डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालने जा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने अनेक ऐसी घोषणाएं की हैं कि जिसमें कि वो चाइना के विरुद्ध बड़े टैरिफ्स इम्पोज करने की बातें कर रहे हैं और जाहिर है कि चाइना इससे भारी दबाव में है। कुल मिलाकर शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, लेकिन रूस और उत्तर कोरिया को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप पुतिन के साथ बातचीत कर चुके हैं। साथ ही वो किम जोंग उन को भी बातचीत की टेबल पर लाने में कामयाब रहे थे। मगर असल चुनौती है ईरान। ऐसे में अगर अमेरिका हमास के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो यकीन मानिए कि ईरान भी इसकी चपेट में आएगा। क्योंकि ये बात तो ट्रंप भी जानते हैं कि हमास सिर्फ कठपुतली भर है, जिसकी डोर ईरान नाम के बाजीगर के हाथ में है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।